पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हम प्रभु के पास आकर स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु से हम आशीष पाएंगे। प्रभु हमारे साथ है, वो विजयी योद्धा है। इसलिए प्रभु के साथ जो ऐसे शामिल होकर प्रभु के साथ जुड़े हुए जो जीवन जीता है, वो जीवन में प्रिय मित्रों आशीष है। ऐसे जीवन में, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सदा अनुग्रह है, आशीर्वाद है। शैतान हमारे पैरों के नीचे है, शैतान के ऊपर हमारे अधिकार है, क्योंकि प्रभु शैतान को परास्त किया है। इसलिए शैतान द्वारा हम पाप करते हैं और पाप में हम गिर जाते हैं, और ये संसार में हमको दुख और ऐसे समस्याएं हम अनुभव करते हैं। लेकिन हमारे पोजीशन शैतान से बड़ा, और शैतान हमारे अधीनता में है। विश्वासियों के जीवन में शैतान हमारे अधीनता में रहते हैं। शैतान हमारे ऊपर नहीं है, शैतान को हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। जो वचन पढ़ते हैं और जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु पर पूर्ण भरोसा करते हैं, और प्रभु मेरे लिए, मेरे अपराधों के लिए वो प्रायश्चित किया है और क्रूस पर वो मर गया, बलि चढ़ाया और मृत्यु से वे जी उड़ा। ऐसे जो विश्वास करते हैं और प्रभु के साथ, मेरा प्रभु इसलिए मेरे लिए सब कुछ है, ऐसे विश्वास करने पर शैतान भाग जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, शैतान कहाँ है? रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 16 पद संख्या 20। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा, शीघ्र ही कुचल देगा। प्रिय मित्रों, इसका अर्थ क्या है? शैतान कहाँ शैतान कहाँ से आया, और शैतान कैसे अभी और दुर्बल हो जाते हैं। शैतान का पतन कैसे आते हैं, ये भी हम समझना। शैतान अभी हमारे आगे वो बलवान नहीं। विश्वासियों के आगे, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन मनन चिंतन करते हैं, वचन पर भी पूर्ण भरोसा करते हैं, विश्वासी के जीवन में पूरा अधिकार है शैतान के ऊपर। या इसलिए प्रिय मित्रों, शैतान का पतन कैसे हुआ और शैतान कैसे हमारे बीच में वो पहले अधिकार पाए। यीशु से पहले, यीशु इधर आने से हमारे बीच में मनुष्य रूप धारण करते हुए स्वर्गीय पिता ने हमारे मुक्ति के लिए यीशु को भेजा है। कारण क्या था? हम मानव, पिता हमारे ईश्वर हमें अपने प्रतिरूप बनाए। प्रभु ने कहा, वो प्रभु का इमेज प्रभु हमको दिया था, लेकिन हम हमारे इमेज और प्रभु का ये पूरा अधिकार, प्रभु से जो जो अधिकार हमको पाया था, सब नष्ट कर दिया। कारण क्या था? वो शैतान स्वर्ग से गिर गया था। वो शैतान पृथ्वी पर हम मानव को गिराने के लिए इस संसार में हमारे बीच में ऐसे दुख देने के लिए, डाउट सवाल पूछने के लिए, और अविश्वास दिलाने के लिए, अंधकार डालने के लिए। और ऐसे हम जानते हैं शैतान इस संसार में स्वर्ग से गिर गया, फिर ये सारे संसार सुनसान, डिसऑर्डर, जाड़ जंगाड़ जैसे, और उसमें कुछ भी और ऐसे सुंदरता कुछ भी नहीं दे। कारण क्या था? शैतान स्वर्ग से गिर गया था। इसके बाद प्रभु ने ये संसार में मनुष्य को सृष्टि किया और पूरा अधिकार दिया पालन पोषण करने के लिए सारे सृष्ट वस्तुओं के ऊपर, सारे जंतु, वृक्ष और मछलियाँ, आकाश के पक्षियाँ और सारे जमीन के ऊपर प्रभु अधिकार दिया।
लेकिन शैतान का आगमन मतलब मनुष्य कैसे शैतान को स्वागत किया, वो हमारे पदन भी आया। लेकिन प्रभु यीशु आकर क्या किया, ये शैतान के सिर को कुचल दिया, शैतान को हटा दिया, शैतान को कुचल दिया। कितना सुंदरमय बात है प्रिय मित्रों। इसलिए शैतान के ऊपर कैसे हम अधिकार हम प्राप्त करते, सबसे पहले यीशु पर विश्वास करो। यीशु इस संसार में आया, मुक्तिदाता आया, वो नाम प्रभु दिया, स्वर्गीय के पिता ने दिया, यीशु का नाम। वो यीशु नाम हमारे बीच में रहते हुए हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए क्रूस पर मर गए हैं। इसलिए हम अपने पाप प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, ऐसे प्रभु के पास एक रिश्ता बनने के लिए, प्रभु के साथ जुड़े हुए रिश्ता में बढ़ने के लिए, रिश्ता समझौता रखना चाहिए, पाप प्रकट करना चाहिए और निर्णय लेना, मैं पाप नहीं करूँगा, प्रभु को नहीं, दुख नहीं मैं दूंगा, और शैतान के साथ मिलजुल कर पाप नहीं करूँगा, और ईश्वर के साथ मिलकर मैं प्यार करूँगा, प्रार्थना करूँगा, एक दूसरे को मदद करूँगा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करूँगा। और ऐसे शरीर में होगा शरीर के वासना, और हमारे ये शरीर की वासना और दूसरों के विरुद्ध बात करने का आदत, बुराई का आदत, नफरत करने का आदत, ये गंदगी का, ये सारे गंदगी को दूर करने के लिए निर्णय लेना, पवित्र करने के लिए जो आग्रह करते हैं, प्रभु हमको संरक्षण देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, लूकस का सुसमाचार में सुंदरमय बात ये शिष्यों को प्रभु ने सिखाया था, और शैतान को परास्त करने के लिए और स्वर्ग राज्य का सुसमाचार कार्य करने के लिए नियुक्त किया था। ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अपदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। बेचते हैं ये पूरा अधिकार देते हुए सारे संसार में गाँव गाँव में जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो। क्या क्या उत्पन्न करना है? रोगियों को चंगा करना, पापियों को पाप बंधनों से छुड़ाना, और पापियों को शैतान के फंदों से छुड़ाना, और शैतान का आधिपत्य समाप्त करना। यीशु अधिकार देते हुए अपने शिष्यों को भेजा है। ये शिष्य लोग क्या किया है? वो सेवा करने के लिए गया। सेवा में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार वे लोग देख कर, और 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अब दूध भी हमारे अधीन होते हैं। मतलब अब दूध भी शैतान दूर भाग जाते हैं। मतलब हम सेवक यीशु का नाम ऐसे रिप्रेजेंटिंग करते हैं, प्रतिनिधि है, यीशु का प्रतिनिधि है। इसलिए प्रभु के वचन सुनते हुए आदेश, प्रभु के आदेश के अनुसार हम चलते हैं, वो आदेश में शैतान भाग जाते हैं। प्रिय मित्रों, ये कितनी सुंदरमय बात है। शैतान कहाँ है? प्रभु ने क्या कहा है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। प्रिय मित्रों, यहाँ स्वर्गदूतों के बारे में प्रभु क्या कहा, और हम मानव के बारे में क्या कहा, और शैतान के बारे में क्या कहा, अच्छा से समझना। पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, प्रभु के लिए, प्रभु के सेवा करने के लिए जो बुलाया है, जो बुलाहट स्वीकार किया है, वो स्वीकृति में वो अभिषेक भी है। फिर
दुख समाप्त करने के लिए, पाप समाप्त करने के लिए, अत्याचार समाप्त करने के लिए, दुख संकट दूर करने के लिए, दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए वो अधिकार प्रोमिस है। एक बात भी सूचना प्रभु देता है, इसलिए, लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अबदूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। मतलब दो बात, कुछ लोग ऐसे ये स्वर्ग दूतों के विषय में प्रभु क्या कहा और शिष्यों के बारे में क्या कहा। प्रिय मित्रों, ये चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए प्रभु हमें नियुक्त करते हैं, लेकिन आपके नाम स्वर्ग में लिखना है। आपका अधिकार प्रभु दिया है, लेकिन ये अधिकार के अनुसार आप प्यार करो, दूसरों के लिए मदद करो, प्रार्थना करो, विश्वासी बनो, दुख और दर्दों के बीच में त्याग, प्रभु का नाम त्याग नहीं करना, ये नाम में हम विजय प्राप्त करना, ये नाम लेते हुए हम विजय प्राप्त करना। इसलिए प्रिय मित्रों, आज के दिन में हमारे ये अंदर ये संदेश अंदर पहुंचना है। ये अंदर पहुंचते हुए हम यीशु की ओर, प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर प्रार्थना में और जीवन में ऐसे आशीष और अनुग्रह हम प्राप्त करना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हमारे सारे संसार में कितने दुख और संकट और समस्याएं, अत्याचार और युद्ध, लड़ाई झगड़ाएं, जीवन में हम ये हमारे अपने घर में ये अनुभव करते हैं। अपने बच्चों के बारे में कितने पति लोग और पापा लोग, माम, पत्नी लोग, बच्चों लोग, प्रिय मित्रों, दुख है पति के बारे में, माँ बाप के बारे में, बच्चों के बारे में और आर्थिक तनाव में, ऐसे पूरा क्षेत्र में पूरी तरह समस्याएं, अशांति है। प्रिय मित्रों, प्रभु को, हमारे प्रभु यीशु को ये नाम लेते हुए हम प्रार्थना करो, यीशु को, ये अपने यीशु के आगे समर्पण करो, यीशु को बुलाओ, यीशु को क्या कर सकते हैं वो स्वीकार करो, ये विश्वास करो। इसलिए प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे दुर्बलताएं, मेरे असमर्थ बातें और मेरे कमी कमजोरियां, प्रिय मित्रों, ऐसे हम देखकर क्या करना है, ये सब प्रभु के पास लेके आओ और ये देखकर ओ ये बड़ा, ये समस्या बड़ा है, बीमारी बड़ा है, बच्चों का समस्या बड़ा है और पड़ोसी का ये शत्रुता और पड़ोसी ऐसे कितने मेरे विरुद्ध किया है और मेरे साथी लोग मेरे विरुद्ध दुख दिया है, बीमारी बड़ा है, आर्थिक तनाव बड़ा है, ऐसे मत सोचो। वहाँ यीशु है, यीशु की ओर देखो और यीशु से और ये बात करो, यीशु के आगे समर्पण करो और बोलो, यीशु से बड़ा है, यीशु बड़ा है। इसलिए शैतान हमारे ऊपर नहीं, हमारे सिर के ऊपर नहीं, हमारे पैरों के नीचे है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु के अधिकार हम स्वीकार करेंगे और प्रभु के पास हमारे ये प्रार्थनाएं हम समर्पण करेंगे। मेरे लिए प्रभु क्या करते हैं, वो अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार है। मानव पुत्र इस संसार में आया, यीशु इस संसार में आया। ओ यीशु आकर क्या करते हैं, अधिकार, प्रभु का अधिकार क्या है, प्रभु का अधिकार, अंधों को वो दृष्टि दिया, बहरों को, अंधों को और गूंगों को, लंगड़ों को वो पूरा अधिकार से आशीष देता है। अंधता दूर करते हैं, गूंगे बहरे को अच्छा करते हैं, वो ऐसे लंगड़े को पावदान देता है और कोढ़ी को वो शुद्ध करते हैं, मृत्यु से वो जिलाते हैं। इसलिए उसका अधिकार मौसम, अच्छा मौसम के लिए और हमारे देश में शांति के लिए और हमारे समस्याओं में, रोग बीमारी में, दुख संकटों में शांति बरसाने के लिए, आशीष बरसाने के लिए प्रभु हमको अधिकार दिया है।
हम जोर से ये नाम, प्रभु का नाम जोर से स्वीकार करना, वो अधिकार दिया है। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। इसलिए जो महामारी, जो बड़े समस्याएं, जो हमारे जीवन में परेशानियां प्रभु दूर करते हैं, हम ये विश्वास करेंगे, प्रभु के पास आकर हम जोर से स्वीकार करेंगे आराधना। इस वक्त प्रभु को हम स्वागत करते हुए हम आराधना गीत गाएंगे। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। बिच्छुओं को, सांपों को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। बिच्छुओं को, सांपों को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। हम एक साथ विश्वास करेंगे, मेरे विरुद्ध ऐसे बिच्छू जैसे, सांप जैसे, ऐसे विष और ऐसे शत्रुता का, ऐसे जीवन में कितने महामारी का और कितने अगाध दुख और कितने हमारे विरुद्ध शत्रु। प्रिय मित्रों, डरो मत, हम अभी प्रभु के आगे हैं। यीशु के विरुद्ध कितने लोग ऐसे शत्रुता से
और विद्रोह करते, अत्याचार करते हुए यीशु को परास्त करने के लिए सोचा, लेकिन यीशु जी उड़ा है। यीशु अपमान सहते हैं, निंदा सहते हैं, लेकिन वो मृत्यु के ऊपर अधिकार पाया है। बिच्छुओं को, सांपों को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। बिच्छुओं को, सांपों को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। अधिकार दिया, प्रभु अधिकार दिया। प्रभु हमको आत्मा दिया, ओ मृत्यु से वे जीवड़ा है, और हम अपराधियों के लिए पाप क्षमा दिया है। हम सब रोगियों के लिए वो चंगा किया है, और हम हर परेशानी में, हमारे घर के हर समस्याओं में वो आशीष प्रदान करने के लिए वो आया है। इसलिए पूरा अधिकार स्वर्ग में, पृथ्वी पर पूरा अधिकार पाया है। यीशु, यीशु, मेरे यीशु। स्वर्ग में, पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। स्वर्ग में, पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा, मित्रों, पूरा अधिकार प्रभु का है। क्योंकि इस वक्त कितने लोग और अंधकार में रहते हैं, पाप में रहते हैं। प्रभु पाप का बंधन से हमें बचाते हैं। डर से जो लोग गिर गए हैं, घबराहट में चलते हैं, और कितने लोग शरीर में वासना, और कितने परिवार में ऐसे गलत रिश्ता, और कितने लोग ऐसे आग्रह के साथ प्रार्थना करते। प्रिय मित्रों, प्रभु पर अधिकार है। इसलिए जो प्रभु पर जुड़े हुए प्रभु का नाम लेते हैं, वो उसके जीवन में प्रभु आशीष देता है। ये विश्वास के साथ, इसलिए हम जोर से गाएंगे। स्वर्ग में, पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। स्वर्ग में, पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार। ओ आराधना, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार वो प्रभु दिया है। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया।
अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, हालेलुया, अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया, हालेलुया, 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 हाँ बंधन खुल जाए, हालेलुया, 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 सारे सारे बंधन खुल जाए, सारे परिवार में आशीष मिले, अंधता दूर कर दे, बच्चों पर आशीष मिले, परिवार में आशीष मिले, देश में प्रभु का आशीष भर जाए, आत्मा भर दे, प्रभु प्रभु आइए, कृपा से भर दे, आराधना, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, 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 यीशु आराधना, यीशु की आराधना, स्वर्गीय पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, कृत ईश्वर की आराधना, ये आराधना। प्रिय मित्रों, सभी दुखी लोग और सभी पापी लोग और हमारे बच्चों के लिए और युवती युवकों के लिए और पापियों के लिए, रोगियों के लिए प्रभु आशीष देता है। आओ प्रभु के पास। हम साधारण मानव के लिए प्रभु स्वर्ग छोड़कर स्वर्ग से इस संसार में पृथ्वी पर आकर हम मानव के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, पाप बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए, शत्रु के फंदों से हमें छुड़ाने के लिए इस संसार में आया। उसका प्यार वो प्रकट किया है। इसलिए शैतान हमारे ऊपर नहीं है, शैतान को हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। इसलिए क्यों आप डरते हैं? ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें, शैतान भाग जाएगा। इसलिए प्रभु के आगे हम आशीष के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, बच्चों के प्रति और पूर्वजों के प्रति, हमारे जीवन साथी और पड़ोसी के प्रति, देश के सभी लोगों के प्रति हम आशीष प्रभु से मांगते। प्रभु दया कर, इस संसार में दया दृष्टि कर, दया कर प्रभु, दया कीजिए प्रभु, दया कर प्रभु, दया करो प्रभु, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, हम पर दया करो, दया करो, दया करो। मुझे आत्मा से भर दे, पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, स्पर्श कर दे, दया कर दे, ज्ञान भर दे, आत्मा से भर दे, आंख से भर दे, आत्मा भर दे। ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना,
आराधना आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना। हमारे दिल प्रभु जानते हैं, जीवन प्रभु जानते हैं, सारे दुख प्रभु जानते हैं। प्रभु आशीष देने के लिए आया है, इसलिए धन्यवाद के साथ हम जोर से बोलेंगे पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।